सोचो, आप अपने फेवरेट स्ट्रीमर को लाइव गेमिंग करते हुए देख रहे हो। वो व्यूवर से बात कर रहा है, गेम खेल रहा है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। लेकिन क्या हो अगर वही लाइव स्ट्रीम असल में लाइव ही ना हो और उसके पीछे छुपा हो एक खौफनाक मर्डर। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने एक लाइव स्ट्रीम का इस्तेमाल अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड के कत्ल को छुपाने के लिए किया था। ये कोई डार्क वेब की फिक्शन स्टोरी नहीं है, बल्कि एक रियल क्राइम केस है। ये केस है दिसंबर 2022 का, नॉर्दर्न आयरलैंड के एक छोटे से शहर लोगन का। 32 साल की नैटली मैकनली अपने घर में अकेली रह रही थी। वो 15 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी और अपनी ज़िंदगी के एक नए फेज़ का इंतज़ार कर रही थी। नैटली का रिलेशनशिप स्टीफन मैकलग नाम के एक आदमी के साथ था। बाहर से देखा जाए तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने बाद में एक ऐसी सच्चाई सामने लाई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। 18 दिसंबर 2022 की रात नैटली अपने घर में थी। इसी रात एक आदमी मास्क और डार्क क्लोथ्स पहनकर घर में घुसता है। उसके बाद नैटली पर बहुत ही ब्रूटल अटैक किया गया। पुलिस के मुताबिक उस पर कई बार चाकू से हमला किया गया और उसकी मौत हो गई। सबसे अजीब बात यह थी कि स्टीफन ने पुलिस को बताया कि मर्डर के वक्त वो अपने घर पर था और गेमिंग लाइव स्ट्रीम कर रहा था। अगर कोई लाइव स्ट्रीम देख रहा हो तो नेचुरली लगेगा कि इंसान अपने कंप्यूटर के सामने ही है, लेकिन डिटेक्टिव्स को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने स्ट्रीम का टेक्निकल एनालाइज किया और जो पता चला उसने पूरे केस को उलट दिया। वो लाइव स्ट्रीम लाइव थी ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन से सामने आया कि स्टीफन ने पहले से गेमिंग सेशन रिकॉर्ड कर रखा था और उसे लाइव स्ट्रीम की तरह चला दिया था। जब व्यूवर सोच रहे थे कि वो ऑनलाइन गेम खेल रहा है, तब असल में वो घर से बाहर था। पुलिस का मानना था कि इसी दौरान उसने नैटली के घर जाकर मर्डर को अंजाम दिया और फिर वापस लौट आया। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड्स और डिजिटल एविडेंस ने स्टीफन की कहानी को झूठा साबित कर दिया। पुलिस ने यह भी पाया कि मर्डर के बाद स्टीफन ने नॉर्मल बिहेवियर दिखाने की कोशिश की। वो नैटली के फ्यूनरल में भी गया और लोगों के सामने दुख जताता रहा, लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और डिटेक्टिव्स ने उसके केयरफुली प्लान्ड एलिबाई को तोड़ दिया। कोर्ट में प्रोसिक्यूटर ने कहा यह एक कोल्ड ब्लडेड और प्री प्लान मर्डर था, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पुलिस को गुमराह करने के लिए किया गया। आखिरकार स्टीफन मैकलग को गिल्टी ठहराया गया और उसे लंबी सज़ा सुनाई गई। डार्क वेब, रेड रूम्स की स्टोरीज अक्सर इंटरनेट मिथ होती हैं, लेकिन नैटली मैकनली का केस हमें ये दिखाता है कि असली हॉरर कभी कभी किसी हिडन वेबसाइट पर नहीं, बल्कि हमारे सामने चल रही एक ऑर्डिनरी स्क्रीन के पीछे छुपा होता है। एक फेक लाइव स्ट्रीम ने कुछ घंटों के लिए पुलिस को कंफ्यूज ज़रूर किया, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट्स ने आखिरकार सच को सामने ला ही दिया। आपको क्या लगता है, टेक्नोलॉजी क्रिमिनल को ज़्यादा डेंजरस बना रही है या वही टेक्नोलॉजी उन्हें पकड़ने का सबसे बड़ा हथियार भी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस मैं रोज़ डालता हूँ। और कमेंट में बताएं आपका इस केस के बारे में क्या कहना है।